जिस चेहरे पर तू घमंड करती है एक दिन वही तेरी पहचान को मिटा देगा। दरवेश की आवाज़ गूंजती रही, लेकिन शहजादी ने इसे मजाक समझकर हंसी उड़ा दी। मगर किसे पता था कि यह अल्फाज उसकी ज़िंदगी बदल देंगे। एक भयानक सच्चाई का आगाज़ थे। बादशाह सुल्तान इब्राहिम के महल में चकाचौंध थी। बड़े बड़े झूमर, संगमरमर के फर्श, सोने चांदी से जड़े फव्वारे और चारों ओर गूंजती शहनाइयाँ। यह था हिंदुस्तान का सबसे वैभवशाली दरबार, जहाँ न्याय और शक्ति का वास था। लेकिन इस राजमहल की सबसे अनोखी चीज़ थी उसकी शहजादी नूरजहाँ। नूरजहाँ के हुस्न की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थी। उसकी आंखें काजल से गहरी, पार रेशमी लट जैसे, और चाल ऐसी जैसे मोरनी नाच रही हो। मगर उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका घमंड। वह जानती थी कि वह दुनिया की सबसे हसीन लड़की है और इसी वजह से किसी को अपने बराबर मानने को तैयार नहीं थी। हर हफ्ते बड़े बड़े अमीर और सुल्तानों के शहजादे, नवाब और सूबेदार उसके लिए रिश्ता लेकर आते। मगर नूरजहाँ की हंसी उड़ाने की आदत ने हर किसी को शर्मिंदा करके वापस भेज दिया जाता। एक दिन फॉरेस्ट के सुल्तान के बेटे का रिश्ता आया। वह एक बहादुर और सुशील राजकुमार था, जिसकी तलवार की धार और दिल की नेक दिली की मिसालें दी जाती थी। लेकिन नूरजहाँ ने उसे देखते ही तंज कसा। यह क्या, तुम्हारी नाक इतनी छोटी क्यों है? ऐसे शहजादे तो मेरे अस्तबल के घोड़े संभालने के लिए भी नहीं रखे जाते। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अपमान से जलता राजकुमार वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद काबुल के सुल्तान का राजकुमार आया, मगर उसे देखकर भी नूरजहाँ ने तंज कसा कि इतने लंबे हो कि सर झुकाकर चलना पड़ेगा, वरना दरवाजों से टकरा जाओगे। बादशाह का दामाद बनने के लायक नहीं, बल्कि एक दरबान बनने के लायक हो। और हर बार उसकी बातें किसी के सम्मान को तार तार कर देती। इसी दरबार में एक रोज एक बूढ़ा दरवेश आया। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और हाथ में एक सादा सा लकड़ी का डंडा। वह बादशाह के सामने झुका और बोला, जहां आपकी बेटी खूबसूरत तो बहुत है, मगर उसके दिल में घमंड भी बहुत है। एक लड़की की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका स्नेह और विनम्रता होती है। अगर यह ना रहे तो उसकी खूबसूरती भी श्राप बन जाती है। नूरजहाँ हंस पड़ी। बूढ़े, तुझे क्या पता कि हुस्न क्या होता है? मेरे जैसी खूबसूरती देखी है कभी? दरवेश मुस्कुराया और धीरे से बोला, जिस चेहरे पर तू घमंड करती है एक दिन वही तेरी पहचान को मिटा देगा। महल में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने नाराज होकर सैनिकों को इशारा किया कि दरवेश को महल से बाहर निकाल दें। मगर उस बूढ़े फकीर की बात नूरजहाँ के दिल में एक अनजानी बेचैनी छोड़ गई। महल के बड़े बड़े झरोखों से आती ठंडी हवाएं भी उस रात नूरजहाँ के मन की बेचैनी को कम नहीं कर पा रही थी। वह अपना बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन बार बार दरवेश की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जिस चेहरे पर तू घमंड करती है एक दिन वही तेरी पहचान को मिटा देगा। वह झुंझुला कर उठ बैठी। यह सब बकवास है। मेरी खूबसूरती को कोई छू भी नहीं सकता, मगर कुदरत के फैसले इंसान की सोच से कहीं आगे होते हैं। अगली सुबह महल में तैयारियों का शोर था। नूरजहाँ ने अपनी सबसे खूबसूरत पोशाक पहनी, मोतियों का हार गले में डाला और गुलाबी रंग का इत्र लगाया। आज उसे अपनी सबसे सुंदर झलक देखने की तलब थी। जैसे ही उसने आईने के सामने खुद को देखा तो वह मुस्कुराई। क्या इस दुनिया में मुझसे हसीन कोई और हो सकता है? लेकिन तभी एक हल्की सी जलन उसकी गालों पर महसूस हुई। वह चौंकी और करीब जाकर अपना चेहरा देखा तो उसके गाल पर एक लाल निशान था। यह क्या है? उसने घबराकर दासी को बुलाया। दासी ने ध्यान से देखा और बोली, मालकिन, शायद कोई कीड़ा काट गया होगा। चिंता मत कीजिए, कुछ देर में चला जाएगा। नूरजहाँ ने राहत की सांस ली, मगर यह महज एक छोटी सी शुरुआत थी। कुछ ही दिनों में वह छोटा सा निशान पूरे चेहरे पर फैलने लगा। उसकी चमकती त्वचा पर दाग उभरने लगे। वह कितनी ही दवाएं, उपटन और हकीमों के नुस्खे आजमाती, मगर हालात और बिगड़ते जा रहे थे। महल के दर्पण उसे अब अपने दुश्मन लगने लगे थे। जहां पहले वह हर रोज घंटों अपने हुस्न को निहारती थी, वहीं अब आईना देखते ही उसकी चीख निकल जाती। राजा ने बहुत से हकीमों को बुलाया, लेकिन उसकी बीमारी को कोई नहीं समझ पाया। जैसे ही दिन बीतते जा रहे थे, नूरजहाँ का चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि महल में किसी को भी उसे पहचानने में दिक्कत हो रही थी। उसकी नाक की बनावट बदल चुकी थी, होंठ फटने लगे और आंखों की चमक कहीं खो गई थी। दरबार में उसके बारे में बहुत सी बातें हो रही थी। नूरजहाँ, जिसे देखकर सब मोहित हो जाते थे, यह एक
बद्दुआ का असर है। वह दरवेश सही कह रहा था। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि कोई भी उसके सामने आने से कतराने लगा। हर कोई उसकी पुरानी हसीन छवि को याद कर अफसोस करने लगा। एक दिन बादशाह ने नूरजहां को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटी, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन महल में हजारों लोग हैं। तुम्हारी इस बीमारी का असर दूसरों पर ना हो, इसीलिए तुम कुछ दिनों के लिए महल से बाहर चली जाओ। नूरजहां के पैरों के तले से तो जमीन खिसक गई। अब्बा हजूर, आप मुझे अकेला छोड़ रहे हैं, यह तुम्हारे भले के लिए है बेटी। जब तुम ठीक हो जाओगी तो तुम हमारे पास वापस चली आना। लेकिन नूरजहां को एहसास हो चुका था, अब वह कभी भी वापस नहीं आएगी। महल का मुख्य दरवाजा खुला और नूरजहां एक मामूली पालकी में बैठकर बाहर निकली। जिस महल में कभी उसके हुस्न के चर्चे होते थे, उसी महल में उससे अब बेइज्जत करके निकाल दिया गया। सड़कों पर लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे, क्या यह वही नूरजहां है जो हर किसी का मजाक उड़ाती थी? देखो, घमंड ने इसे क्या बना दिया। जहां कभी उसकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते थे, वहीं अब लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। नूरजहां को एक पुरानी सराय में रहने के लिए छोड़ दिया गया। उसके साथ बस एक बूढ़ी नौकरानी थी जो उसके बचपन से उसके साथ थी। बेटी, तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता, तुम्हें इस नई जिंदगी को अपनाना होगा। नौकरानी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन नूरजहां को कुछ नहीं समझ आ रहा था। वह रो पड़ी। उसका मन अब भी यह मानने को तैयार नहीं था कि वह वही शहजादी है जिसकी एक झलक के लिए लोग तरसते थे। लेकिन जब उसने पानी में अपना चेहरा देखा तो घबराकर पीछे हट गई। अब वह खुद को भी नहीं पहचान पा रही थी कि एक दिन वह सराय के पास की झील पर अकेले बैठी थी, जब उसे वही बूढ़ा दरवेश दिखाई दिया जिसे उसने महल में अपमानित किया था। दरवेश उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, बेटी, अब समझ में आया कि खूबसूरती पर घमंड करना कितना खतरनाक हो सकता है। नूरजहां को उसका मजाक उड़ाने का मन था, लेकिन अब उसके पास घमंड करने को कुछ भी नहीं था। वह सिर झुकाकर बैठ गई। मेरी हालत क्यों ऐसी हो गई? यह सब मेरी गलती नहीं थी, उसने आंसू बहाते हुए कहा। दरवेश ने गहरी सांस ली और बोला, हर चीज की एक वजह होती है। तुमने ना जाने कितने लोगों का मजाक उड़ाया होगा, कितने लोगों का दिल दुखाया होगा। यह घमंड ही तुम्हारी बर्बादी की असली वजह है। नूरजहां को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपने हर अपमानजनक शब्द याद आने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगी। अब भी कोई रास्ता है? क्या मैं पहले जैसी हो सकती हूँ? दरवेश ने जवाब दिया, अगर इंसान अपने गुनाहों को दिल से मान ले और सच में बदल जाए तो खुदा भी उसे माफ कर देता है। मगर तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हें अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी। नूरजहां, जो कभी हीरों जवाहरातों में पली बड़ी थी, अब फटे पुराने कपड़ों में बैठी थी। उसका चेहरा, जिस पर वह घमंड करती थी, अब पहचान के लायक भी नहीं बचा था। लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि उसकी असली खूबसूरती दिल में है, ना कि चेहरे में। लेकिन तकदीर उसे इतनी आसानी से माफ करने वाली नहीं थी। महल से निकाल दिए जाने के बाद नूरजहां के पास कोई सहारा नहीं था। नौकरानी जो उसके साथ आई थी, कुछ ही दिनों में बीमार पड़ गई और उस दुनिया से चली गई। अब वह बिल्कुल अकेली थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसे एक वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ेगा। उसे महल में हजारों तरह के पकवान मिलते थे, लेकिन अब वह एक टुकड़ा सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती थी। कई बार वह भूखी रह जाती। जब बहुत जोर से भूख लगती तो वह सराय में काम करने वाले नौकरों के बचे हुए खाने के टुकड़ों को उठा लेती। लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते कि देखो, यह वही शहजादी है जो दूसरों को तुच्छ समझती थी, आज खुद भीख मांगने पर मजबूर है। नूरजहां सब कुछ चुपचाप सहती रही। एक दिन भूख से बेहाल होकर एक बूढ़ी औरत के पास गई जो सड़क पर मिट्टी के बर्तन बना रही थी। अम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगी? बूढ़ी औरत ने उसे गौर से देखा और बोली, बेटी, इस दुनिया में कोई भी चीज़ बिना मेहनत के नहीं मिलती। अगर तुझे खाना चाहिए तो काम करना होगा। नूरजहां के लिए यह सब बहुत बड़ा झटका था। उसने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया था। वह तो दूसरों को हुक्म देने वाली थी, लेकिन अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह मिट्टी के बर्तन बनाने में बूढ़ी औरत की मदद करने लगी। शुरू में उसके नाजुक हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन धीरे धीरे वह सख्त हालातों की आदी होने लगी। एक साल नूरजहां ने महल की जिंदगी को पीछे छोड़ दिया। अब वह एक आम औरत की तरह जीने लगी थी। दिन भर मेहनत करती और रात को जिस भी सराय में जगह मिलती वहीं सो जाती।
धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। पहले उसे लगता था कि ताकत और शोहरत ही इंसान की असली पहचान होती है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि असली इज्जत मेहनत करने में है, दूसरों की मदद करने में है। एक दिन उसने गरीब बच्चे को सड़क पर भूखा देखा। पहले वह नज़रअंदाज करके जाने वाली थी, लेकिन आज उसका दिल पिघल गया। उसने अपनी मेहनत की कमाई से उसे रोटी खिलाई। उस दिन उसे पहली बार सुकून महसूस हुआ। नूरजहां, जो कभी एक घमंडी शहजादी थी, अब मेहनत मजदूरी करने वाली आम औरत बन चुकी थी। मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े धोना, कभी किसी के घर सफाई करना, यह सब उसके लिए नया था, लेकिन अब उसे इसमें कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। उसने सीख लिया था कि असली इज्जत किसी के ओहदे से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से मिलती है। एक दिन जब वह सड़क किनारे मिट्टी के बर्तन बेच रही थी कि तभी वहां से एक शाही काफिला गुजरा। चमचमाते घोड़ों पर बैठे सैनिक, महंगे कपड़े पहने, उमराव और उसके बीच था एक राजकुमार हृदय सिंह। वह दूर से ही बेहद रौबदार और नेक दिल दिखता था, लेकिन नूरजहां ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। अब उसे किसी दौलत और शानो शौकत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन तभी काफिले के पास एक गरीब बच्चा आकर गिर पड़ा। वह बहुत कमजोर था और शायद कई दिनों से भूखा था। सैनिक उसे हटाने लगे, लेकिन नूरजहां से रहा नहीं गया। उसने दौड़कर बच्चे को उठाया और उसे अपनी झोली में एक रोटी का टुकड़ा निकालकर खिला दिया। यह देखकर राजकुमार का हृदय पिघल गया। उसने अपनी घोड़ी से उतरकर बोला, क्या तुम्हें इस गरीब बच्चे की मदद करते हुए कोई शर्म महसूस नहीं हो रही? नूरजहां ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और दृढ़ता से कहा, शर्म तो तब आती थी जब मैं गरीबों का मजाक उड़ाया करती थी। अब तो सुकून मिलता है कि मैं किसी के काम आ रही हूँ। राजकुमार यह सुनकर हैरान रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि इतनी आम दिखने वाली कोई औरत इतनी गहरी बातें कह सकती है। राजकुमार को नूरजहां की सच्चाई का पता चला। यह कोई मामूली औरत नहीं, बल्कि वही घमंडी शहजादी है जो कभी सबका मजाक उड़ाया करती थी। यह सुनकर राजकुमार दंग रह गया कि यह वही शहजादी है। इतनी बदल कैसे गई? राजकुमार ने नूरजहां का इम्तिहान लेने के लिए उसके पास जाकर कहा, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम दोबारा अपने महल की जिंदगी जीना चाहोगी? नूरजहां ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं सोचती थी कि शाही महल ही दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि सुकून वहाँ नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। मुझे अब दौलत और हुस्न की ज़रूरत नहीं। राजकुमार यह सुनकर और भी प्रभावित हुआ। राजकुमार ने नूरजहां का यह रूप देखा और मन ही मन सोचा, जिस औरत ने घमंड छोड़ दिया, जिसने मेहनत और विनम्रता को ही अपना लिया, वही असली रानी बनने के लायक है। कुछ दिनों बाद उसने नूरजहां से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे चेहरे में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल में है, और मैं तुम्हारे इसी रूप को पसंद करता हूँ, उसने कहा। नूरजहां की आंखों में आंसू आ गए। वह सोच भी नहीं सकती थी कि जिसे उसने कभी सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया था, वहीं उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक बनकर उसके सामने आएगा। नूरजहां ने अपनी गलती से सीख ली और अपने नए जीवन की शुरुआत की। अब वह किसी पर हंसती नहीं, बल्कि दूसरों की हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहती। यह वही शहजादी थी जो कभी हुस्न पर घमंड किया करती थी, लेकिन अब वह असली खूबसूरती का मतलब समझ चुकी थी। और इस तरह दरवेश की बद्दुआ ने उसे मिटाया नहीं, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बना दिया। जिस चेहरे पर तू घमंड करती है, वह एक दिन तेरी पहचान को मिटा देगा। वह पहचान मिट जरूर गई, लेकिन उसके बदले नूरजहां को एक नई पहचान मिल गई, एक नेक दिल और सच्ची इंसान की पहचान। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आ सकें। धन्यवाद।